तो हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, जो आप लोग ने डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। आज और एक और वीडियो आ चुका है दोस्तों, धमाकेदार क्वेश्चन आज हम लोग लेने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे और ताकि ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए और हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर कर ले। इस तरीके से करना। तो ये जो टॉपिक जो भी आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करने वाले, तो उसमें ना अपने पीछे वाले जितने भी टाइप्स पढ़े उसमें से भी कुछ टाइप का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला दोस्तों, कोई भी टाइप को भूलना नहीं है, सारे टाइप्स को इसके लिए मैंने आप लोग के सामने स्क्रीन पर अरेंज किया हुआ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाकर सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो सिंपली आप लोग आपके डाउट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस चीज का इस्तेमाल करें और ताकि इस चीज का फायदा आप लोगों को मिले। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज के वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला लेक्चर नंबर 3.4 चैप्टर नंबर 3 का, और ये लेक्चर चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 12 और देखने वाले 13 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन। और टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, मैंने आप लोगों को सारे टाइप्स बहुत बार हर बार बता चुका हूँ और ये सारे फॉर्मुलेस आप लोग को याद होने चाहिए दोस्तों। इन फॉर्मुलेस का हम तो हमेशा की तरह इस्तेमाल कर ही रहे हैं और ये कुछ टाइप्स से जो आप लोग को ध्यान में रखने, कभी कभी ऐसे टाइप्स का भी इस्तेमाल हो जाता है, तो वहां पे कैसे सॉल्व करना, हमारा दिमाग काम नहीं करता, फिर अपन फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीजों पे ध्यान देते हुए अपन प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर हम लोग इन चीजों को कैसे देखना है वो भी हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में देखे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे। अब आज का जो टॉपिक है ना हमारा, ये फॉर्मुलेस के बाद वाला टॉपिक, मतलब क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और ये टाइप को अपन यहाँ पर सॉल्व करें। इन टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मैंने चीजें आप लोगों को समझाई। 3 टाइप के मेन टाइप देखने वाले, 3 टाइप अपन देखने वाले हैं। एक तो सिंपल लीनियर रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एक रिपीटेड रहेगा, मतलब x - a 2 बार आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो रिपीटेड वाले में करेंगे। तीसरा अपन करेंगे जहां पे एक होगा लीनियर, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर अपन मेन जो फोकस होगा आज इस टाइप पे होगा और बाकी भी टाइप को अपन देखते हुए चलेंगे। ये दो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया, आज मेन फोकस होने वाला है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करना मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस चीज को समझने के लिए बने रहे मेरे साथ एंड तक दोस्तों, तभी जाके आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर होगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर I = 3x - 2 अपॉन में x+1 का स्क्वायर और x+3 है। तो सबसे पहले आप लोग को टाइप पहले ही समझ में आ जाना चाहिए, किस टाइप का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो आप लोग के दिमाग में पहले आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर x+1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x+1 2 बार रिपीट हुआ है, तो अपन रिपीटेड वाला टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 3x - 2 अपॉन x+1 का स्क्वायर x+3, अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन x+1 प्लस बी अपॉन x+1 का स्क्वायर। देखो एक बार x+1, दूसरा x+1 का स्क्वायर, तीसरा c अपॉन x+3। अब इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, बहुत ही इजी, कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। सबसे पहले सबका बेस सिम करेंगे, तो मुझे क्या चाहिए, सबके बेस में x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x+3 चाहिए। तो इसके पास एक x+1 है, एक x+1 की कमी है नीचे, तो मैं ऊपर नीचे एक x+1 से मल्टीप्लाई करूंगा, साथ ही साथ x+3 की भी कमी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं एक x+1 के साथ और दूसरा x+3 के साथ। तो देखो बेस सेम हो जाएगा। दूसरा b के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, b के पास x+1 का स्क्वायर है, x+3 नहीं है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x+3 से, और c को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसके पास x+3 x+1 का स्क्वायर नहीं है, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा x+1 के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। आगे क्या करना है, आगे सिंपली आप लोग को यहां पर 3x - 2 लिख देना, और हमने क्या किया, बेस को कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम हो गया। अब अपन 3 कंडीशन से अपन a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन पुट करेंगे x+1 = 0, सिंपली पुट कर दो। तो पुटिंग x+1 = 0, इसका मतलब क्या दोस्तों, x की वैल्यू होती है -1, तो यहां पर x की वैल्यू -1 डालेंगे, -2। देखो यहाँ पर x+1 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे x+1 है नहीं, तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे -1 + 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c × 0, ठीक है। -1 + 3 इज व्हाट, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और 3 1 जा 3, -3 -5 -2 कितना हो गया, -5, तो यहाँ पर b कितना हो गया, यहाँ पे 2, तो b की वैल्यू कितनी होगी, -5/2। वो पीछे समझ में आ गई होगी b की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली। सिमिलर तरीके से हम लोग, जैसे अपन b की वैल्यू निकाले हैं, हम लोग ने निकाला हुआ, उसी तरीके से अपन दूसरी वैल्यूज को भी फाइंड करेंगे। मैं जरा इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं ताकि यहाँ पर एक और सॉल्यूशन हमें मिल सके।
स्पेस नहीं है हमारे पास दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जैसे अपन ने जैसे अपन ने बी की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से सी की वैल्यू निकालेंगे। अब सी की टाइम पे अपन क्या पुट करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, -3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, ठीक है। -3 डालूंगा जब यहाँ पे, तो 3 इंटू -3 -2, यहाँ पे डालेंगे तो 0, यहाँ पे डालेंगे तो 0, c इंटू -3 + 1 कितना दोस्तों, -2, -2 का स्क्वायर इज व्हाट, -2 का स्क्वायर इज व्हाट 4। देखो यहाँ पर 3 3 9, -9 -2, -9 -2 कितना हो गया, -11, ठीक है। -9 -2 इज व्हाट -11, c इंटू 4, 4 यहाँ पे आएगा तो 11/4। जैसे अपन ने इसको निकाला, वैसे अभी अपन को किसको निकालना है दोस्तों, यहाँ पर अपन को निकालना पड़ेगा b को। तो b को निकालने के लिए अपन अभी जब देखो x + 1 पुट कर दिया, x + 3 पुट कर दिया, अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, देखो कुछ भी पुट करने का मेरे पास वैल्यू नहीं बचा, पहले इसको पुट कर लिया, अब ये और ये टर्म तो सेम ही है दोस्तों, तो क्या पुट किया जाए। तो यहां पर आप लोग ट्राई करिए कि हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 1 तो हो गया, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा 0 पुट करने के साथ, 0 के साथ बहुत ही ईजी हो जाता है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 इज व्हाट 0, 0 -2 इज व्हाट -2। यहां पे 0 डाल रहा हूं, a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर किसकी वैल्यू डाले, 0, 0 इंटू 3, मतलब 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 इंटू 3, यहाँ पे 0 डालूंगा तो 0 + 3 इज व्हाट 3, अगेन b इंटू, यहाँ पर 0 डालूंगा तो 0 + 3 इज व्हाट 3, लेकिन b की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली हुई है, तो b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -5/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ -5/2। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 0 + 3 इज व्हाट 3, अगेन c इंटू, c की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली हुई 11, -11/4 कितना आएगा, -11/4, और यहाँ पे लिखेंगे अपन 0 + 1, 0 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो दोनों का बेस सेम, बेस को सेम करेंगे, 5 3 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 30 -11 कितना जाएगा, -41, देखते कितना आएगा। यहाँ पर अगर 3a -15/2 -11/4, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30, और -30 -11 कितना आ जाएगा, -41/4, और इधर पे लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, +41/4 = 3a, ठीक है। 4 2 8, 8, अब देखो 4 2 8 कितना, -8। अब जब इसमें से मैं 8 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 1 चलाएगा तो 7, 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 33 बच जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 33/4 3a, 3 1 जा 3 11 जा, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, मैं साइड में लिखता हूं, यहां पर इंप्लाइज a की वैल्यू हमारी आ गई 11/4। अब जरा गौर किया जाए तो हमारा c की वैल्यू -11/4 और b की वैल्यू हमारे पास 5/2 एंड c की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी आएगी 11/4। अब इन सारी चीजों को अपन हमारे गिवन कंडीशन में पुट करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल इसका वैल्यू था, लेकिन इसको अपन ने स्प्लिट करके ये बनाए 3 टर्म्स, 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पहला वैल्यू क्या है हमारे पास, 11/4/x+1, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या है, b की वैल्यू कितनी, -5/2 अपॉन में क्या जाएगा, x+1 का स्क्वायर, ठीक है, डन। तीसरा हमारे पास है c का वैल्यू कितना है, -11/4 अपॉन x+3, बेस सेम, इंटीग्रेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट करूंगा, देखो 11/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड के अंदर x+1, यहां पे जाएंगे तो यहां पर -5/2 बाहर, 1/x², देखो 1/x² है ना, x² ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, x⁻²। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो चलो एक स्टेप बढ़ा के कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, तो x+1⁻² dx हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट बाद में करते हैं। इसका 11/4 बाहर, 1/x+3 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x+3, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x+3। जरा मैं इसको एक चीज को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, ये गलती से मैंने यहां पे मॉड डाल दिया, लॉग ऑफ x+3, और यहां पर c एक स्टेप बढ़ जाता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है। अब जरा गौर किया तो इसका और इसका पावर, मतलब इसके आगे 11 जो सेम है और दोनों माइनस में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि कोई भी दो टर्म अगर क्या है सब्सट्रैक्शन में, तो दोनों कंबाइन किया जाएगा तो दोनों टर्म भी किया जाएगा डिवीजन में। तो सिंपली 11/4 को मैं कॉमन लेता हूं, लॉग ऑफ x+1 अपॉन में क्या जाएगा, x+3 हो जाएगा, यानी यहां तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -5/2, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या जाएगा, -2 नीचे आया, और यहां पे क्या आ जाएगा, x+3
सॉरी -2 नीचे नहीं आएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन करें दोस्तों, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर +1 अपॉन में +1, तो x +1 -2 +1 इज व्हाट -1, -2 +1 इज व्हाट -1, यहाँ पे क्या जाएगा +c। बस एक स्टेप और, यहाँ पर क्या जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर इस तरीके से आ जाएगा, देखना सिंपल सा 11/4 log ऑफ x+1 अपॉन में x+3, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का +5/2, और यहाँ पे 1/x+1, और यहाँ पर आ जाएगा +c। डन यहाँ तक। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन आने वाला दोस्तों, कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी। सिंपल सा सॉल्यूशन होता है दोस्तों, कुछ करना नहीं होता है, बस आप लोग को आपके स्टेप्स प्रॉपर रखने होते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आप लोग को पहले एक बोलते नहीं कि एक अच्छी सी लाइबिलिटी दे दी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं वहां पर भी आप लोग का डाउट क्लियर कर सकूं। चलेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। आई की वैल्यू दी इंटीग्रल ऑफ 5x² + 20x + 6 अपॉन x³ + 20x² + 2 + x, सॉरी इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना, देखो तो न्यूमरेटर में का पावर देखना, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो डिग्री कितनी होगी 2, इसकी डिग्री कितनी 3। तो न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, ठीक है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये होना चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पे, ओके। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, 5x² + 20x + 6 अपॉन x कॉमन निकालूंगा तो x² + 2x + 1, इस तरीके से लिख सकता हूं। इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, तो देखो यहाँ पर 5x² + 20x, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, 20x + 6 अपॉन x कॉमन निकाला था। अब देखो ये सारा गौर किया जाए तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ले सकते हो x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मतलब मैं क्या लूंगा, 5x² + 20x + 6 अपॉन x × x+1 का होल स्क्वायर। इसको अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों, a/x, b/x+1 एंड c/x+1 का स्क्वायर। अब ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे x+1 दो बार आ रहा है, तो हम लोग को एक बार x+1 रखना है और एक बार x+1 का स्क्वायर रखना है। 3 टर्म में अपन ने स्प्लिट करना और आंसर निकालना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से बन चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लेके आना है। कैसे लाया जाए, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले अपन पुट करेंगे अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। देखो इसके नीचे क्या नहीं है, इसके नीचे हमारे पास दोस्तों, इसके नीचे हमारे पास क्या नहीं, x+1 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x+1 के स्क्वायर के साथ। इसके साथ x+1 का स्क्वायर नहीं है, एक x+1 है, मुझे 2 चाहिए और साथ साथ एक x भी चाहिए, तो b × x करूंगा और x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक x+1 से मल्टीप्लाई किया और एक x से मल्टीप्लाई किया। इसके साथ क्या नहीं दोस्तों, इसके साथ x नहीं है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका बेस सेम, नीचे नीचे कैंसिल हो गया। देन यहाँ तक फर्स्ट स्टेप, पुट करेंगे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू देखो 0 पुट कर, ध्यान देना दोस्तों। तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पे 0 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी गायब। तो यहाँ पे क्या बच गया, a × 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पे 20x है दोस्तों, इस पे ध्यान देना, 20x है, 20x है, तो 20x जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 + 0 + 6 हो जाएगा। इंप्लाई क्या करता है, a की वैल्यू हमारी 6 आ गई। डन यहाँ तक। तो कुछ चीजें आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। तो स्पेस को रिड्यूस करने के लिए मैं इन टर्म्स को यहाँ से गायब कर देता हूँ, ताकि मैं इनको शिफ्ट कर सकूं लेफ्ट में, ताकि और भी मुझे स्पेस मिल जाए। तो मुझे a की वैल्यू आसान तरीके से मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो मतलब b ये जो भी मिल जाए मुझे पहले, अब मैं पुट करूंगा x+1 = 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, 5 × 1 इज व्हाट 5, 20 × -1 करूंगा तो -20 एंड +6 अगेन वैसे के वैसे। यहां पर क्या पुट करूंगा, -1 गायब, तो यहाँ पे 0 + 0 और c × -1 बच जाएगा। देखो 5 + 6 11, 11 माइनस करेंगे तो -9, तो c - c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। इस तरीके से मुझे c भी मिल गया। अब बारी है दोस्तों किसकी वैल्यू निकालने की, b की। तो b की वैल्यू देखो अपन ने 0 पहले ही पुट कर दिया। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, अपने को जब दूसरा मतलब एक वैल्यू निकालने की दिक्कत आ रही, 2 वैल्यू तो अपन ने इनको देख के पुट कर दिया था, लेकिन तीसरा वैल्यू के टाइम पे अपन ने 0 पुट किया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए तो अपन ने 0 पहले ही पुट कर दिया है। अब क्या करें, तो अब कोई और वैल्यू ले लो, 1 ले लिया है, 2 ले ले, तो -1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं कुछ भी 1 2 जो भी आप लोग लेना चाहे वो लेके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर पुट किया जाएगा सिंपली, देखो पुट क्या पुट कर लो दोस्तों, आप लोग ही सजेस्ट कर दो, मैं सिंपली पुट करना चाहूंगा। देखो 1 पुट कर दिया गया है क्या,
1 पुट किया कि -1 पुट किया, -1, इस बार 1 पुट कर लो चलेगा, तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज व्हाट 5, 20 इंटू 1 20 प्लस 6, तो 5 प्लस 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 31। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे 1 पुट करूंगा, लेकिन एक ही वैल्यू 6 है उस पर भी ध्यान देना, तो 6 इंटू 1 प्लस, देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4। आगे बढ़ते हैं, b, मेरे पास b तो है नहीं तो b को मैं वैसे ही रखूंगा, यहाँ पर मैंने 1 रखा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए तो c की वैल्यू मेरे पास 9 है, 9 इंटू 1 इज व्हाट अगेन ऐसा कुछ आ जाएगा। इधर पे हो गया 31, ये हो गया 24, ये हो गया 9 और ये हो गया 4b। अब देखो इस साइड जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों ध्यान देना, 24 प्लस 9 यहाँ पे 6 हो गए, 6 और 3 कितने हो गए 6 और 3 33, तो यहाँ पे 31 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 4b, कितना बच गया -2 इज इक्वल्स टू 4b। इंप्लाई क्या करता है, b की वैल्यू हमारी आ गई -1/2, तो a b और c की वैल्यू मिल गई, बस इंटीग्रेट करना है, वैल्यू निकालना है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको देखो इसकी वैल्यू अपन ने डिराइव करके ये निकाली, बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना और आंसर निकालने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है a अपॉन x, a कितना अपना 6 अपॉन x हो जाएगा। दूसरा क्या है b अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है हमारी दोस्तों, b की वैल्यू -1/2 अपॉन x प्लस 1, और तीसरा क्या है c कितना अपने पास 9 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इंटीग्रेशन को बांटेंगे, सबके पास लेके जाएंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जाएगा सबसे पहले तो 6 बाहर, 1 अपॉन x बच गया, यहाँ पे dx आ गया। इसके पास जाएगा तो 1 अपॉन 2 बाहर, x प्लस 1 अपॉन में बच गया, यहाँ पे dx आ गया। इसके बाद 9 जाएगा और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है नीचे में उसको ऊपर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 रेज टू -2 और यहाँ पे क्या जाएगा dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 log x, 1 अपॉन x का क्या होता है log x, ठीक है। इसके साथ इसका भी करेंगे तो -1/2, यहाँ पे क्या जाएगा log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 9 है, देखो यहाँ पर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 9, क्या आ जाएगा x प्लस 1 रेज टू -1 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा -1, ठीक है डन। तो आंसर आ गया आप लोग का 6 log x, यहाँ पे प्लस ही लिख दो, 6 log x 1/2 log ऑफ x प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस नहीं दोस्तों माइनस, प्लस माइनस -9 x प्लस 1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो अपॉन में x प्लस 1 प्लस c। इस तरीके से आप लोग की i की वैल्यू आ जाएगी। तो होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आसान था दोस्तों, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ तो थी नहीं इसमें। इसको ज़रा मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को दिखे, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, मैं फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ूँ। तो सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को, सिंपल से सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा ये आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का फंडा अप्लाई करना है, ABC की वैल्यू निकालने और आंसर लेके आना। तो आगे बढ़े, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन x प्लस 4x क्यूब प्लस 3x रेज़ टू 6। दोस्तों ध्यान दो यहाँ पर पावर कितना हो गया रेज़ टू 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना दोस्तों, वहां पे हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा ताकि अपन x रेज़ टू 6 को गायब कर सके और सब्स्टिट्यूट करके अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक में लेके जाने वाला है। कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर x रेज़ टू 6 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा ताकि मैं जब कुछ सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो गायब हो जाए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x रेज़ टू 6। डन यहाँ तक, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, इसका मतलब क्या है 2x dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2x इज इक्वल्स, ये गलत पुट किया कि सही पुट किया, बिल्कुल गलत पुट किया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अपने पुट करना है बिल्कुल भी नहीं, अपने को पुट करना है एक्स क्यूब को। तो इसलिए कभी कभी अपन ना गलतियों से ही सीखते, तो यहाँ पर अपने को यहाँ पे अपने क्या पुट करना होगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी, जिससे हमें क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। देखो एक्स स्क्वायर dx तो है, 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, देखो 3 आ गया, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, वैसे इंटीग्रल वैसे 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर dt आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे dt आने वाला है, तो dt आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dt 1/x क्यूब का मैंने क्या पुट किया t, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अपन स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। देखो स्प्लिट होता है क्या, 3 1 जा 3, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 को दो टर्म में स्प्लिट करना है। कैसे, 3 1 जा 3, दो टर्म, पहला टर्म भी प्लस में, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा प्लस
प्लस प्लस प्लस, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको प्लस करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 3, 3 1 जा 3, तो दो टर्म में स्प्लिट हो गया, यहाँ पर आ गया कितना आ गया दोस्तों 3t प्लस टी प्लस 1। डन यहाँ तक। अब दोनों में कॉमन है t और ये दोनों में कॉमन है 1, यहाँ पर 3 भी कॉमन है, 3t कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा t प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा t प्लस 1, दोनों में कॉमन क्या है t प्लस 1, बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3t प्लस 1। डन यहाँ तक। तो इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट किया और यहाँ पर मैंने लिख देना है, तो ये इज इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t, यहाँ पर क्या जाएगा t प्लस 1 और दूसरा t प्लस 3t प्लस 1 dt। अब देखो तीन टर्म मैंने स्प्लिट कर दिया, तीनों भी लीनियर रहेगी नहीं, तो लीनियर टर्म में जब अपन स्प्लिट कर देते ना दोस्तों तो उसके बाद तो एकदम इजी हो जाता है। इसको अपने को दो टर्म में तोड़ना है, मतलब तीन टर्म में, तो नाउ अपन क्या लिखेंगे 1/t इंटू टी प्लस 1 3t प्लस 1 इज इक्वल्स टू a/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस c/3t प्लस 1। बस आगे सिंप्लीफिकेशन a b c की वैल्यू निकालनी और खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पुट करेंगे, पुट करने के पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा होगा, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इधर पे क्या बच गया 1 बच गया, इक्वल टू 1 बच गया कि 1/3, तो 1/3 से कुछ मतलब नहीं, 1 बच गया, तो 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या जाएगा a/t है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर क्या a/t, तो a के बेस में क्या नहीं है दोस्तों, a के बेस में t प्लस 1 t प्लस 3t प्लस 1 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 1 और 3t प्लस 1 के साथ। b के साथ कौन नहीं है, b के साथ हमारा कौन नहीं, t प्लस 1 है, तो कौन नहीं, t नहीं है और 3t प्लस 1 नहीं है, ठीक है 3t प्लस 1, और c के साथ कौन नहीं है, t भी नहीं है और साथ साथ कौन नहीं है, t प्लस 1 भी नहीं है, तो ये सारे टर्म्स अपन ने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू लेके आएंगे। चलो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्या पुट करना पड़ेगा, t की वैल्यू 0, तो पुट t इक्वल टू 0, तो t पुट किया 0, तो a इधर पे क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस 1 इज अबाउट 1, 3 इंटू इधर पे भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a मिल गया। b फाइंड करेंगे, b कैसे मिलेगा, b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किसको 0 पुट करेंगे, जो b के साथ नहीं है, क्या नहीं है, t प्लस 1, तो t प्लस 1 0 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है t की वैल्यू अपन -1 पुट कर रहे हैं, t की वैल्यू -1 डाल दो यहाँ पर दोस्तों, देखो सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर a हो गया -1 प्लस 1 0, तो a इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं मेरे हिसाब से, तो 0 b इंटू -1 और -3 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज व्हाट -3, -3 प्लस 1 इज व्हाट -2, तो -2 प्लस 1 कितना, -2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, b इंटू 2 इज व्हाट 2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, b भी मिल गया। अब c निकालेंगे, c के लिए अपन क्या पुट करेंगे, जो c के साथ नहीं, 3t प्लस 1, तो पुट करेंगे 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3, इधर -1/3 डालेंगे तो a मेरा वैसे ही -1/3 प्लस 1, देखो ध्यान दो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 यहाँ पे जाएंगे, तो c इंटू -1/3 और यहाँ पे -1/3 प्लस 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c वैसे ही -1/3 वैसे ही, आगे बढ़ता हूँ, 3 1 से 3 -3 प्लस, देखो -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2/3, 2/3, तो यहाँ पर इंप्लाई क्या करेगा, यहाँ पर 1 है दोस्तों, गलती से मैंने a लिख दिया हुआ, यहाँ पे 1 आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास 1 है, ओके, तो ये -2, ठीक है, डन यहाँ तक, और ये 3 3 से 9 9 यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 2 यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में आएगा डिवीजन में, तो c की वैल्यू कितनी की -9/2, बस इंटीग्रेट करना है और आंसर लेके आना है। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ तीनों वैल्यू को लिखते हैं, पहला क्या आएगा a/t, a की वैल्यू 1/t हो जाएगी, दूसरा क्या आएगा b/t प्लस 1, t b की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास सिंपल सी, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1/2/t प्लस 1, और तीसरा है c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, c की वैल्यू है -9/2, तो -9/2 अपॉन कितना 3t प्लस 1, देखो सब कुछ आपके सामने, बस आप लोग को वैल्यूज निकालनी है। इंटीग्रेट करूंगा तो देखो यहाँ पे 1/t का log t हो जाएगा, इसका 1/2 बाहर लूंगा, 1/2 बाहर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 बाहर, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, ध्यान देना 3t प्लस 1, यहाँ पे log t प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -9/2 बाहर, यहाँ पे क्या जाएगा log ऑफ 3t प्लस 1। लेकिन एक और चीज यहाँ पर आने वाला दोस्तों, देखो यहाँ पर 3t है, हमारा t जो है ना हमेशा सिंगल होना चाहिए, यहाँ पर t के साथ एक नंबर है तो वो भी 1 में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/3 और लास्ट में प्लस c, तो लिखना भूलना बिल्कुल भी नहीं है, 3 3 सा कैंसिल, यहाँ पे 3/2 आ गया, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t कितना पुट किया था अपन ने, x क्यूब, ठीक है, x³ प्लस 1, यहाँ पर क्या जाएगा -3/2 log ऑफ
3x³ + 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इजी है दोस्तों, ठीक है। बस इसमें कुछ है नहीं, बस ए बी सी की वैल्यू निकालो और लॉग की वैल्यू अप्लाई करो। तो मोस्टली लॉग ही अप्लाई करता है, कभी कभी अपना अदर फॉर्मूला अप्लाई होता है जो अपन अपने क्वेश्चन देखने वाले उसमें होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं x³ - 1 है। तो यहाँ पर इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होगा दोस्तों, एकदम सिंपल से अपने को इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिंपली x³ - 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। ओके, इसके बाद दो ब्रैकेट में स्प्लिट करता हूँ। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b, सेकंड ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 x² + x + 1, इस तरीके से आ जाएगा। इसको फर्दर स्प्लिट किया नहीं जा सकता क्योंकि इसको स्प्लिट करेंगे तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपने कॉम्प्लेक्स से डील नहीं करना है। ठीक है, तो चलो इसको अभी देखो, यहाँ पर एक है अपने पास लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे 1/x - 1 मल्टीप्लाई बाय x² + x + 1। देखो एक और नया टाइप देखने मिल गया अभी हम लोग को। नया टाइप क्या है, a/x - 1 में लिखेंगे और दूसरा bx + c/x² + x + 1 के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, डन यहाँ तक? ओके, तो थोड़ा साइड में लेता हूँ ताकि अपने को थोड़ा जगह मिल जाएगा। ओके, चले फिर उसके बाद बेस को सेम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 = यहाँ पे जाएगा x² + x + 1 = 0 = प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा bx + c मल्टीप्लाई बाय x - 1। ठीक है, अब चलो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले अपन पुट करेंगे x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पुट किया अपन ने x - 1 = 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x = 1। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 कितना हो गया, इधर पे आ जाएगा सिंपली हमारा 1 + 1 + 1 कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जब अपन 1 पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। a और c निकालना बहुत ईजी है। c के नाम पे अपन क्या पुट करेंगे, देखो दूसरा कुछ तो हमारे पास कंडीशन मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। सिंपली पुट करूंगा x = 0, तो 0 डालूंगा तो 1 वैसे ही। यहाँ पर a × 0 × 0, a की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू 0 + 0 प्लस यहाँ पे कितना जगह 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे b × 0 इज व्हाट 0 प्लस c वैसे ही। यहाँ पे 0 - 1 कितना होगा -1। ये इस साइड जाएगा तो 1 - 1/3 = -c। अब यहाँ पे 3 1 3, 3 - 2, 3 - 1 इज व्हाट -2/3, तो -2/3 = c इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -c c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। देखो -2/3, 3 1 3, 3 - 1, 3 - 1 इज व्हाट -2/3, और -2/3 को जब अपन यहाँ पर c के साथ -c के साथ कैंसिल करेंगे, माइनस कैंसिल, तो 2/3 आ जाएगा। तो a और c निकालना बहुत इजी। अब b पे भागते हैं। b को फाइंड करने के लिए अपने को दोनों साइड को कंपेयर करना होता है। कैसे कंपेयर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। तो 1 = ध्यान देना यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा, ax², ठीक है, ax + a प्लस, अब देखो bx से मल्टीप्लाई करूंगा तो bx² - b। आगे बढ़ेंगे तो x c मल्टीप्लाई होगा cx - c, इस तरीके से कुछ हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, a + b जिसके साथ x² इनको साथ में ले लिया, जिसके साथ x है, x इसके साथ है, x इसके साथ है, इनको साथ में लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a + c x, और तीसरा जिसके साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ भी नहीं, ये 1 2 3, तो यहाँ पर क्या a - b - c, इन लोगों को साथ में ले लिया। अब इक्वेट करेंगे दोनों साइड को, इक्वेट करेंगे तो क्या, x² वाला x² के साथ, x वाला x के साथ, और विदाउट x वाला विदाउट x वाले के साथ। तो देखो x इक्वेटिंग x² टर्म्स ऑन बोथ साइड, x² टर्म्स को अपन ने बोथ साइड क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/3, b भी डोंट नो, तो b की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी -1। मतलब जो भी a का रहेगा मोस्टली उसका नेगेटिव वर्जन ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। रेयर केस में कुछ केसेस में अपना अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 - 1/3 मिल गया। डन, यहाँ तक a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, बस सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकालो। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बाकी सब सॉर्टेड है। क्या करूंगा मैं, देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिखने वाला हूं, एक सेकंड, इंटीग्रेशन निकालना है तो i लिखूंगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ किसका। अब देखो इसको दो टर्म में अपन ने स्प्लिट किया, यही वैल्यू को अपन ने दो टर्म में स्प्लिट किया, उसकी वैल्यू ये आई। a की वैल्यू कितनी है 1/3, अपन में क्या आ जाएगा दोस्तों x - 1, ये फटाफट हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भागते सेकंड टर्म के पास, bx + c, b की वैल्यू कितनी है -1/3 x प्लस c की वैल्यू कितनी दोस्तों, c हमारे पास है, c हमने निकाला 2/3 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x² + x + 1
और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके dx लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दिमाग लगाते थोड़ा सा अपन। देखो आंसर हमारे सामने है, थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन आसान आंसर मिल जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन को बांट देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3/x-1 dx। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बांटेंगे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब बांटेंगे तो यहाँ पे 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा -x+2/x² + x+1 dx। ठीक है, तो यहां पर अपन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला अपन क्या करेंगे, बेस को बांट देंगे, बेस को बांटेंगे तो यहाँ पर देखो कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 वैसे ही, dx भी वैसे ही, प्लस 1/3 में वैसे ही रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस साइन को मैं जरा बाहर लेता हूँ इसके पास, इसके लिए जब मैं माइनस को बाहर लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/x² + x+1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x को मैंने माइनस को बाहर ले दिया, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा करूंगा कि यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन लूं, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ पे मेरे पास x है 2x नहीं, तो 2 से मैं दोनों साइड ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। समझ में आ गया। अब ये कितना हो गया, 4 हो गया। मुझे 4 चाहिए, क्या मुझे क्या कितना चाहिए, 1 चाहिए। देखो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, यहाँ पर एक मैं +1 लिखता हूँ, +1 को बैलेंस करने के लिए -1 लिखता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, वो अपने को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, 1/x-1 1/6, ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x -4। देखो +1 कैंसिल कर दोगे, है ना, पागल हो गया। इसको ही तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, और यहाँ पे क्या जाएगा, x² + x+1, यहाँ पे क्या जाएगा, dx। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² + x+1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x + 1। देखो 2x है मेरे पास, 1 है, बाकी सबको वहां पे लेके जाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx -1/6 2x + 1/x² + x+1, और इसको मैं लिखता हूं। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -1 -4 कितना आ जाएगा, -5। तो इसको अलग करके मैं इंटीग्रेशन दे देता हूं, -5। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखना है वहां पे, -5/x² + x+1। सेपरेट कर दिया उसको, बेस भी अलग कर दिया। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या जगह, log of x -1। इसका इंटीग्रेशन देखो, f'(x/f(x), log of f(x) यानी log of x² + x+1। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, चलो इसको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरा क्या है, I1 है। तो I1 को मैं अलग से सॉल्व करता हूं यहां पर साइड में, ताकि आप लोग को दिख जाए। यहां पे सॉल्व करते हैं। अब I1 की वैल्यू मैं यहां पर निकालता हूं, देखना कैसे निकाला जाएगा। I1 कितना हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 5x², देखो यहाँ पे सिंपलीफाई को मैं बाहर लिखता हूं, यहाँ पे क्या जाएगा, x² + x+1। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है, देखो थर्ड टर्म को अपने को एडजस्ट करना होता है। थर्ड टर्म क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, देखो सिंपल सा 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट, 1/4, और 1/4 को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो +1/4, हमेशा प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, फिर +1 है यहाँ पे, और -1/4 को मैंने साइड में लिख दिया, dx। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। देखो आंसर आपके सामने है, सब कुछ एकदम क्लियर है। तो I1 कितने का, 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² + x। देखो यहाँ पर इसको अपन ना सिंपली x + 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 - 1 इज व्हाट, 3, तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx। और आप लोग को पता है 1/a² + x² इज व्हाट, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x/a। तो 1/a 1/√3/2 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स ऑफ x/a। tan इनवर्स ऑफ x इज व्हाट, x + 1/2/3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 to the 10 10√3, यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x + 1/√3। क्या किया मैंने, बेस को सेम किया और डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल कर दिए, और इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, I1 + C1 मिलेगा, +C1 मिलेगा। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इधर पे भी लिख सकता था, मैं इंप्लाई करता हूँ, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आ जाएगा log of x - 1। ठीक है, log of x - 1, इसका आ जाएगा -1/6, वैसे log of f(x) यानी कि x² + x+1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थर्ड टर्म, ये क्या आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, -5 -10/√3 हो गया, tan इनवर्स ऑफ 2x + 1/√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +c, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। लेंथी होता है लेकिन बहुत इजी होता है। चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको एक स्क्रीन में फिट करने की, अगर हो गया तो। एक सेकंड दोस्तों, एक स्क्रीन में फिट करने की कोशिश करते हैं और सब कुछ आप लोग क्लियर दिख जाए उस तरीके से। ओके,
ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियरली दिख रही होंगी किस तरीके से सॉल्व किया मैंने। अगर नहीं दिख रही होंगी तो आप लोग रिवाइंड करके एक बार फिर से इसको देख लेना मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत इजीली सॉल्व किया हुआ है, और होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 पे बढ़ते हैं। अब साइन कॉस दिख गया भाई, इसको कैसे किया जाए। अब साइन कॉस दिख गया तो इसको अपने को सबसे पहले अपने को उस लीनियर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाएंगे, चलो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज तो नहीं है, आसान तरीके से आ भी जाएगा। 3 sin x को मैं वैसे रखता हूँ, -2 को मैं वैसे रखता हूँ, cos x को मैं वैसे रखता हूँ। अब देखो cos यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो उस पर अपने गौर करते हुए चलना है। -4 sin x माइनस वैसे cos स्क्वायर x को 1 - sin स्क्वायर x लिख देता हूँ। अब देखो मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पुट करूंगा sin x = t, यानी क्या cos x dx = dt। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x को मैंने क्या पुट किया t, तो t - 2, यहाँ पर cos x dx की वैल्यू dt होगी तो उसको साइड में रख लेते हैं, आगे बढ़ते। 5 - 4 sin x को अपन ने क्या पुट किया, t पुट किया हुआ है, ब्रैकेट को ओपन कर देते, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। sin x को अपन ने t पुट किया, तो ये क्या जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो इसको शॉर्ट करके आगे की तरफ लिख लेते हैं, तो 3t - 2 अपॉन t स्क्वायर, ये कितना जगह 5 - 1 इज व्हाट 4 विद पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे -4t, यहाँ पे क्या जाएगा dt। अब गौर किया जाए तो ये क्या है दोस्तों, 3t - 1 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर है, बस खत्म, आ गया आप लोग का आंसर। तो बस इसको अपने को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आंसर खत्म। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन सॉरी आई की वैल्यू नहीं दोस्तों, सबसे पहले अपने को इसको सॉर्ट करके वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। तो 3t - 1 अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे t a अपॉन t - 2 प्लस b अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3t - 1 बेस सेम करने जाएंगे तो इसके पास t - 2 है, इसके पास t - 2 है, एक t - 2 नहीं, तो एक t - 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बेस दोनों का t - 2 का स्क्वायर हो जाए। इसके पास तो पहले से ही है, तो ये क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। होप समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग को मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसी स्टेप पे बताता हूँ। t - 1 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम हो गया, बेस को लिखा एक बार, यहाँ से t - 2 कैंसिल, डन यहाँ तक, ओके। अब क्या करना है, इसको जरा मैं जो मैंने अभी इधर पे लिखा उसको गायब कर देता हूँ ताकि आप लोग नोट करते टाइम इस पर ध्यान दे सके। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन पुट करेंगे t = 0, t - 2 = 0, इंप्लाई t की वैल्यू 2, तो t 3 2 6 6 - 1 इज व्हाट 5, तो b की वैल्यू मिल गई 5। पहला आंसर क्लियर, पहला टर्म क्लियर हो गया, दूसरे पे भागते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, देखो टर्म दूसरा क्या है, b कहाँ गया, यार t - 2 का स्क्वायर, डन यहाँ तक, ओके। एक सेकंड यहाँ पे आते हैं, हाँ ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू तो 5 मिल गई। अब निकालेंगे a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या पुट करना होगा, t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 3 × 0 इज व्हाट 0 -1, a × 0 - 2, और b की वैल्यू अपन ने 5 निकाली हुई है। 5 यहाँ पर प्लस में हो जाएगा तो माइनस -1 -5, 0 - 2 इज व्हाट -2 इक्वल इनटू a। अब -6/2 इज व्हाट, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 8 3 आ गया, और b कितना आ गया 5। आप कुछ और वैल्यू पुट करके भी देखेंगे तो भी आप लोग को सेम ही वैल्यू मिलेगा, a की वैल्यू 3। मान लो कि a के जगह पे अपन ने t के जगह पे अपन मान लो कि क्या पुट किया हुआ है, 1 पुट किया हुआ है, तो 1 पुट करेंगे तो भी आप लोग को a की वैल्यू 3 ही मिलेगी, एक्जैक्टली सेम। पढ़ना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अपने को जो फाइंड करना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इसको अपने ये सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, a/t - 2 प्लस b/t - 2 का स्क्वायर, तो a अपॉन क्या, a अपॉन यानी 3/t - 2, ठीक है। उसके बाद प्लस b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5/t - 2 का स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन बांटेंगे, चलो फटाफट से बाहर, 3 बाहर 1/t - 2 dt, इसको इंटीग्रेशन बांटेंगे, 5 बाहर, t - 2 देखो पावर में स्क्वायर है, उसको ऊपर लिखेंगे t - 2 raised to -2, यहाँ पे dt। आंसर आ गया 3 × t - 2, इसका क्या आ जाएगा, log of t - 1, इसका क्या आ जाएगा -2 raised to -1 अपॉन -1 प्लस c। ये आप लोग को पता है x raised to n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला। 3 इंटू, अब देखो log t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, t क्या पुट किया था अपन ने, sec sin x पुट किया था, क्या पुट किया था, sin x या cos x, sin x, sin x - 1 प्लस 5। अब देखो यहाँ पर +5 जो है ना यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कैसे, प्लस माइनस -5, और ये नीचे चला जाएगा, तो t - 2 नीचे आ गया, तो -2, और t की वैल्यू कितनी है, sin x है, और यहाँ पे क्या गया प्लस c, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड आंसर इज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आपने को ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे भी और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और देखने मिलेंगे, बस उसमें आप लोगों को मैं फॉर्मेट निकाल के दूंगा, a और b और c की वैल्यू निकाल के दूंगा, आगे आप लोग सॉल्व करना। अब इसी कैसे किया जाए, तो सिंपल है दोस्तों, sin x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin x + 2 sin x डॉट cos x
dx। ठीक है, आगे क्या किया जाए, साइन को मैं कॉमन निकालता हूँ तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 कॉस एक्स dx। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं पुट करना चाहूंगा तो डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता। अगर मैं cos x इक्वल टू 2 पुट करता, t पुट करता तो माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे साइन तो होना चाहिए, साइन है नहीं। उसी के साथ मैं साइन एक्स पुट करूंगा तो यहाँ पे cos होना चाहिए, तो वो है नहीं, तो अपन साइन को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर साइन को देखो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, क्या करेंगे अपन, देखो सिंपल सा 1 लिखा तो ऊपर नीचे मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस 2 कॉस एक्स, यहाँ पर लिखा डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पुट करना है, क्या साइन एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी साइन को पुट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कॉस को पुट करते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी पुट करते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पर माइनस साइन एक्स तो नहीं है लेकिन साइन एक्स है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉमन मतलब एक दो माइनस डाल सकता है, जस्ट किया। अब माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो ये वाले की वैल्यू कितनी होगी डी टी, यहाँ पर बच गया इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस टी, और इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा डी टी। थोड़ा और सेपरेट कर देते हैं, आई की वैल्यू क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब कॉस को भी अपन ने क्या पुट किया दोस्तों, टी पुट किया होता है, यहाँ पर भी टी आ जाएगा। ओके, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा 1 माइनस टी और यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टी। चलो आगे की चीजें बहुत सिंपल है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, वो उतना मैं करके देता हूँ, बाकी आप लोग फाइंड करना क्या था आंसर मुझे बताना। तो आई यहाँ पर आ गया, अपन क्या करने वाले हैं, आई को सेपरेट करने वाले हैं दोस्तों, किस तरीके से, जो भी आपने को दिया हुआ था, तो 1 अपॉन टी माइनस, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस टी, नेक्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस टी, और लास्ट टर्म क्या है 1 प्लस 2 टी। इसको तीन टर्म में सेपरेट करना है, कैसे 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी, और ध्यान दें दोस्तों सबके सब लीनियर है तो लीनियर वाला फंडा ही लगेगा, और तीसरा क्या c अपॉन 1 प्लस 2 टी। इस तरीके से अपन ने तीन टर्म में स्प्लिट कर दिया। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो अपने को बेस को सेम करना होगा, यहाँ पर इसके साथ क्या नहीं है 1 प्लस टी नहीं है और 1 प्लस 2 टी नहीं है, उसी के साथ बी के साथ कौन नहीं है, बी के साथ 1 माइनस टी नहीं है और 1 प्लस 2 टी नहीं है, और सी के साथ कौन नहीं है दोस्तों, सी के साथ हमारा 1 माइनस टी और 1 प्लस टी नहीं है। सबसे पहले पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू, सॉरी टी प्लस वन इक्वल टू 0, यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, यहाँ पे 1 वैसे ही यहाँ पर पुट कर देखो टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये दोनों टर्म गायब, क्या बच गया, ये बच गया। तो -1 -2, यहाँ पर b इंटू -2 -1, देखो यहाँ पर -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 इज वॉट अगेन -2 प्लस 1 अगेन क्या आ जाएगा -1, देखो -1 कितना माइनस माइनस प्लस और 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो b मिल गया। सिमिलरली अपन कुछ और टर्म्स भी निकाल लेते हैं, b और c के साथ c भी निकाल लेते हैं। अब क्या पुट करेंगे, b मिलने के बाद 1 प्लस 2t को 0 पुट करते हैं, 1 प्लस 2t इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इंप्लाई क्या होता है t इज इक्वल्स टू वॉट -1/2। ठीक है, देखो कौन कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अपने को c मिलेगा। अब पुट करते हैं तो 1 वैसे ही, इसको मैं ऐसे लेता हूँ c मल्टीप्लाई पे 1 माइनस टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे c को वैसे रखा 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर 1/4 बेस को सेम करेंगे, 4 1 4, 4 माइनस 1 इज वॉट 3/4, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा c इंटू 3/4, 4 यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 4/3 इक्वल टू c, तो c भी मिल गया अपने को। अब निकालना हमारी बारी है a को निकालने की। अब a कैसे मिल जाएगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, a कहाँ है, a के साथ अब देखो ये पुट कर दिया, ये पुट के क्या बच गया दोस्तों 1 माइनस टी, तो पुट करेंगे अपन 1 माइनस टी इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। चलो पुट करते हैं फटाफट से, टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो a इंटू 2 हो जाएगा, टी की वैल्यू 1 तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ये 0, तो ये कितना का 2 इंटू 3 इज वॉट 6, कितना आ गया टी इंटू 3 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो a की वैल्यू कितने की 1/6, तो a b c की वैल्यू मिल गई। सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन निकालो, तो आप लोग का इंटीग्रेशन आएगा a 1/6 log 1 माइनस टी, दूसरा प्लस के बाद देखो यहाँ पर मैं लिख कर देता शॉर्टकट में थोड़ा सा छोटा करके, अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग को सारी चीजें समझ में आगे रहेंगी। देखो चीजें बहुत ईजी है, 1/6 यहाँ पे क्या जाएगा log ऑफ 1 माइनस टी आने वाला है,
उसके बाद दूसरा क्या है b, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b की वैल्यू 1/2, 1/2 log ऑफ 1 + t, ठीक है 1 + t। उसके बाद तीसरा c के साथ c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, c की वैल्यू 4/3, 4/3 यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस log ऑफ, एक मिनट दोस्तों, log ऑफ 1 + 2t। लेकिन t की वैल्यू क्या है दोस्तों, t हमारा t के साथ 2 है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे, तो 2 जो है ना यहाँ पे 1/2 में आएगा और c आ जाएगा। और लास्ट में अगर ना साइन सॉरी t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, t इज व्हाट कॉस लिया था ना अपन ने, कॉस सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर खत्म। तो इतना चीज तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं, कुछ करना नहीं, बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना। ए बी सी की वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है, तो सिली मिस्टेक्स को आप लोग को अवॉइड करना, सिंप्लीफाई करके आपको ए बी सी लाना, सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकाल देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम इसी फॉर्मेट का है दोस्तों, आप लोग सेम तरीके से कर सकते हैं। इस बार देखो sin 2x और cos x, यहाँ पर क्या था हमारे पास sin 2x और sin x था, तो सेम फॉर्मेट है दोस्तों, ये भी आप लोग सेम तरीके से कर सकते हैं, एकदम आसान है, ABC की वैल्यू निकालनी। तो ये मैं आप लोग के लिए रखता हूँ, इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करना है। आगे बढ़ता हूं मैं, ये भी सेम फॉर्मेट है, इसको भी सेम तरीके से करना है दोस्तों। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन है यहाँ पे साइन, तो यहाँ पर अपने को साइन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, sin x अपॉन sin² x, उसके बाद 3 + 2 cos x, सेम फॉर्मेट दोस्तों, एकदम एग्जैक्टली सेम। अब क्या sin² x को अपन 1 - cos² x लिख सकते हैं, तो 1 - cos² x, और यहाँ पर क्या जाएगा 3 + 2 cos x, ठीक है, यहाँ पे sin x। अब यहाँ पे माइनस को भी एडजस्ट करते हैं, पुट करते हैं, cos x की वैल्यू t, cos x = t, तो 2 cos x डॉट dx = dt। यहाँ पर क्या जाएगा माइनस बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर दोस्तों एक चीज पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अपन ने माइनस पे ध्यान नहीं दिया, अगर माइनस जो अपन ने लिखा था उसको भी आप लोग को ध्यान में रख के लिखना है, ठीक है। तो ये माइनस साइन को आप लोग को यहाँ पर लगाना होगा, सबके साथ माइनस आने वाला है, इस चीज पे ध्यान देना, सबके साथ माइनस माइनस माइनस, तो ये चीज पे ध्यान देके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ वाले क्वेश्चन में भी माइनस पे ध्यान देना दोस्तों, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x dx = dt। तो माइनस sin x है, अपन एडजस्ट किया माइनस को इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/1 - t², और यहाँ पे 3 + 2 cos t, मतलब 3t हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। इसके बाद तो बहुत ईजी है, आप लोग ने किया ये चीज़, यहाँ पर 1/1 - t, यहाँ पर 1 + t, a² - b² का फॉर्मूला, और यहाँ पर 3 + 2t। अब सेम फॉर्मेट में अपन ने सॉल्व किया जस्ट थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पर इस स्लाइड में देखो एक्जैक्टली सेम फॉर्मेट का है, एकदम सेम है, बस वैल्यूज को सब चेंज किया गया। यहाँ पर 3 + 2t आया, वहां पर अपना कुछ और वैल्यू है। तो यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के, ये चारों भी सेम फॉर्मेट के, आप लोग को बस ए बी सी की वैल्यू निकालनी और सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये चीज भी आप लोग मेरे हिसाब से कर सकते हैं। मैं आज का एक फाइनल क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, तो उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं आज के वीडियो को। ये क्वेश्चन को अपन देखते कैसे करना। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है कि 2 cos x + 3x 3 log x + 2 log of x का स्क्वायर +1, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ। अब कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देते हैं, एक बार सोचते थोड़ा सा, मैं क्या करूं, इधर पे log x दिख रहा है, मैं कैसे कन्वर्ट करूं, मैं कैसे कुछ चीजों को लेके आऊं। लेकिन एक चीज को ध्यान देना, यहाँ पे अपॉन में x है, तो उसका भी इस्तेमाल होगा। अगर मैं 2 log x + 3 को मैं t पुट कर दूं, ठीक है, 2 log x + 3 को t पुट कर दूं, तो कुछ हो सकता है, ठीक है, देखते हैं एक बार। 2 log x + 3 पुट करूंगा तो नहीं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो मैं पुट करता हूं, डायरेक्टली पुट करता हूं log x को t पुट करता हूं, log x = t, 1/x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt, डन। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा 2t + 3 हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो x 1/x dx, देखो ये 1/x और ये dx क्या हो गया, उसका वैल्यू dt, गैप 3 × t + 2, एंड यहाँ पे क्या जगह t², मतलब क्या t² + 1, इस तरीके से आ गया। अब कैसे करेंगे, बस आपके सामने सब कुछ है दोस्तों, बस सिंप्लीफाई करना है। तो अभी यहाँ पर 2t + 3 अपॉन t ये दिया हुआ है, इसको अपन लिखेंगे a अपॉन, यहाँ पे भी है t² + 1 भी है। अब देखो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, इसको अपन और सेपरेट नहीं कर सकते, तो अपने को यहाँ पर उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। लीनियर और क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट क्या है, इधर bx + c आता है, यहाँ पर अपना सिंपल से ये a आता है, 3t + 2, और यहाँ पे क्या जगह t² + 1, तो बहुत ही ईजी है। तो 2t + 3 = a × t² + 1 bx + c × 3t + 2। यहाँ पर मैं इस जगह को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे अभी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब सबसे पहले अपन पुट करेंगे t² + 1 की वैल्यू 0, क्या पुट करेंगे, पुट t²
प्लस 1 इक्वल टू 0, तो गड़बड़ हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखो दोस्तों क्या आएगा, तो टी की वैल्यू कितनी जगह रूट में -1, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये आपने को इसको अवॉइड करना है, ये दिक्कत, ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपने क्या पुट करना है, सबसे पहले आपने को टी 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी टी की वैल्यू कितनी होगी -2/3, कितनी हो गई -2/3। तो यहाँ पर -2/3 डालूंगा तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ पर -2/3 डालेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू -2/3 प्लस 3, आगे बढ़ा जाए तो इधर पे पुट करेंगे तो a इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 2 जा -4/3 और 3 3 जा 9, 9/3, इस तरीके से कुछ आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा, 3 1 जा 3, देखो कितना जाएगा 4 प्लस 9/9, कितना क्लियर हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 4 प्लस ये कितना का -4 प्लस 9, कितना का -4 प्लस 9 इज व्हाट 7, कितना -5 प्लस 5 हो गया यहाँ पे, ओके। यहाँ पर कितना जगह 13/3, तो 5 इज 15, 15/3 इज व्हाट 15/13 इज व्हाट a मिल गया। अब अपनी बारी है b निकालने की, तो b भी आसान तरीके से मिल जाएगा। पुट क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, t की वैल्यू क्या पुट कर दो 0। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना x नहीं आएगा, यहाँ पर अपने को अपन एक वेरिएबल लिया हुआ है t, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा t और t आने वाला है, इस पे ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 0, तो पुट t इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट अगेन कितना हो जाएगा 1, और a की वैल्यू है 15/13 इंटू 1 प्लस b इंटू टी, ये तो देखो 0 हो जाएगा, प्लस c बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना सिर्फ 2 बचेगा, 3 इंटू टी इज व्हाट 0 हो जाएगा, यहाँ पे बस 2 बच जाएगा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, वैल्यू पुट किया हुआ है। अब ये 15/13 इस साइड जाएगा तो 3 -15/13 2c हो जाएगा, और 13 3 39 -15/26 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 39 - 15 इज व्हाट, यहाँ पर कितना बच गया 15, 15 और 9 कितना होगा 24, तो 24/26 यानी कितना 12/13, यानी कितना c की वैल्यू 12/13 आ गई, तो c भी मिल गया और इसी के साथ अपने को a भी मिल गया। अब बारी है b को निकालने की, तो b को निकालने के लिए अपने पास एक स्टेप होता है, मैंने पहले बताया था, दोनों साइड को कंपेयर करना होता है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो a को t से मल्टीप्लाई किया तो a t² हो गया, a इंटू 1 किया तो a हो गया, bt को लेके गए 3t के पास तो 3bt का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ध्यान देना, और bt को लेके गए इसके पास तो 2bt, अगेन c को लेके गए इसके पास तो 3ct, और इसके पास लेके गए तो देखो c इंटू 2 इज व्हाट 2c। अब जितने लीनियर वाले उसको एक साइड में, जितने क्वाड्रेटिक वाले उनको एक साथ में, और जितने भी सिंपल कांस्टेंट टर्म इनको एक साथ, तो यहाँ पर a t² और 3bt² देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म्स है, क्वाड्रेटिक वाले को एक साथ तो 3b एक साथ, यहाँ पे क्या जाएगा t का स्क्वायर। आगे बढ़े जाए a, और यहाँ पे ध्यान दो a और यहाँ पर क्या 2bt, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो 2bt और यहाँ पे 3ct, तो इन दोनों को साथ में लेंगे तो 2b प्लस 3ct बाहर, और लास्ट में a और 2c, और साथ ही साथ b का भी कोई टर्म आ रहा है क्या, b का टर्म देखते क्या, नहीं b बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर a और 2c कितना जाएगा a प्लस 2c, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अब देखो दोनों साइड अपन क्या करें, क्वाड्रेटिक, लीनियर और साथ ही साथ सारे टर्म को इक्वेट कर देंगे। जब मैं इक्वेट करूंगा तो देखूंगा तो क्वाड्रेटिक का कोई भी टर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0t² प्लस लिख सकता हूँ, तो मतलब इक्वेट करूंगा तो देखो ये t² इसका इक्वेट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली किसको इक्वल हो जाएगी, 0 को इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेटिंग टर्म्स ऑफ x² बोथ साइड में इक्वेट कर रहा है किसको, टर्म्स ऑफ x² को इक्वेट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा a प्लस 3b इक्वल टू 0, यानी 3b इज इक्वल्स टू -a, यानी कि b इज इक्वल्स टू -a/3। डन यहाँ तक। अब मुझे क्या मिल जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15/13 है, और माइनस साइन आएगा तो 3 5 15, तो इंप्लाई क्या करता है b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -5/13, तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर को लेकर आएंगे। कैसे लाया जाए, तो यहां पर देखो i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, अब a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू अपना अब 15/13, तो यहां पे लिखेंगे 15/13, और नीचे क्या है दोस्तों t 2t प्लस 3, कितना है 3t प्लस 2, यहां पे पढ़ा जाए तो bx प्लस c, मतलब bt प्लस c है, bt t कितना, t को तो सब्स्टिट्यूट, b को सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना -5/13 t, c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, c की वैल्यू 12/13, यहाँ पर लिखेंगे 12/13,
और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड ना दोस्तों, नीचे आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब सारी चीज़ों को सेपरेट कर दूंगा, देखो फटाफट से हो जाएगा। सबसे पहले एक काम करना, सबके पास 13 13 13 इसको सबसे बाहर ले लो, एकदम बाहर। यहाँ पे क्या बच गया 15 इंटीग्रल ऑफ 1/3t + 2, यहाँ पे जाएगा dt। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dt यहाँ पर भी डाल देते हैं। प्लस सी लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, प्लस सी को अपन लास्ट में लिखते हैं, जो अपना इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा तब लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसके पास जाएगा तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो -5 है, तो मैं माइनस को बाहर लूंगा, माइनस बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ t/t² + 1 -5 बाहर। इन दोनों को बेस को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा dt। t² + 1 इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 12 है। 12 को मैंने क्या करना, बाहर ले लेना। यहाँ पर क्या बचेगा 13 को तो पहले ही बाहर ले लिया है कि नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा dt। सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा dt और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किया। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे दोस्तों, तो 1/3t + 2 ये किसका फॉर्मेट है, 1/x का फॉर्मेट है। तो 1/x का फॉर्मेट क्या बोलता है, log of x, तो इसका log आ जाएगा। इसके पास जाते हैं तो यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे t/2t² + 1 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है। t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो मुझे यहाँ पर 2 और 2 को एडजस्ट करना होगा। कर दिया मैंने 2 को एडजस्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f(x), देखो यहाँ पे f'(f(x), तो log of f(x) आ जाएगा। और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 वैसे के वैसे ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा log of 3t + 2, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद -5/2 वैसे ही, 2t देखो 2t/t² + 1 है, इसका मैंने जैसे बताया log of क्या आ जाएगा log of क्या आ जाएगा f(x), यानी कि t² + 1, और लास्ट का टर्म 12 वैसे ही रखते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा 1/8 tan इनवर्स ऑफ x/a, तो a की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स ऑफ 1 डायरेक्टली t आ जाएगा। और लास्ट में क्या आने वाला है +c। एक बार फिर से नजर मार लेते तो कुछ चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15, देखो यहाँ पर 3 5 कैंसिल, और वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस फाइनल आंसर डन। 5 log 3, t की वैल्यू क्या दोस्तों, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। t अपन ने क्या लिया था यहाँ पर देखते हैं, t अपन ने लिया तो log x, तो यहाँ पर आएगा log x + 2। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर क्या log of x का स्क्वायर + 1 + 12 tan इनवर्स ऑफ log of x ब्रैकेट क्लोज + c, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना है और आंसर लेके आना है। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। 2 क्वेश्चन मैंने 2 या 3 क्वेश्चन सेम टाइप के थे। एक्सरसाइज में ऐसे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है, जिसमें से मैंने एक टाइप करवा के दिए, 2 एक को स्प्लिट करके दिया, और एक आपको मैंने अभी होमवर्क दिया। सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेने, होप सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे। वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया रहेगा, और अपन ने इस तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस को अपन नेक्स्ट मतलब आगे के वीडियो में देखने वाले उन सारे चैप्टर्स को। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।